आज का शास्त्र सिद्धांत समझूती के विभाग में भगवद गीता का 9वां अध्याय, इसमें 3 नंबर का श्लोक उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा कहते हैं अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानः, श्रद्धा नहीं है। किन पर श्रद्धा नहीं है? इस ज्ञान पर। जब श्रद्धा नहीं होती, समझ नहीं होती, तब व्यक्ति घेरे में होता है, ज्ञान में होता है, अपनी मनगढ़ंत बात में होता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टि बिंदु होता है, अपनी एक फिलॉसफी होती है, उनके आधार पर वो जीवन जीता है। अगर वो केवल इस घेरे को सच मानता है, अपनी चेतना को नहीं पहचानता, दिव्यतम चेतना जो है वो सार्वत्रिक है, इस सिद्धांत को नहीं जानता तो एक घेरे में फंसता है। अपने आप को मरने वाला और जन्म लेने वाला मान लेता है, केवल इसी जगत को ही सत्य मान लेता है। मेरे सामने है वही सच है और मैं परमानेंट रहने वाला हूँ शरीर से। ये अपनी जो वास्तविक चेतना है उसे भूल जाता है, वास्तविक ज्ञान को भूल जाता है, उसे अज्ञान कहते हैं। स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, अपने चेतना को नहीं पहचानना, यही अज्ञान है। बाह्य स्थिति में ही केवल रममाण रहना, उन्हें ही सच मानना, ऐसे अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। जो इस धर्म पर, इस आत्मरूपी धर्म पर, इस ज्ञान रूपी धर्म पर जिसे श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है इसलिए उनका मन दृढ़ नहीं होता, वो अपने इस दृष्टि बिंदु में स्थिर नहीं हो पाता। और जब वो स्थिर नहीं हो पाता तो इधर उधर भटकता रहता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं होता, निवर्तन्ते, फिर से वापस आता है, मृत्यु संसार, मृत्यु रूपी संसार में फिर से वापस आता है, उनका आवागमन होता है। अगर सिद्धांत समझ में नहीं आया तो यहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भगवान ये कहते हैं कि जो मुझे नहीं जानते, जो आसपास के सर्वत्र, जैसे वायु सर्वत्र गो महान, जिस तरह से वायु सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो सर्वव्यापी है। उसी सर्वव्यापकता को जो नहीं मानता, जो उसमें नहीं रहता, उसे नहीं पहचानता, वो इस घेरे से बंधा रहता है और वृत्ति संस्कार के घेरे में फंस जाता है। जीव आवागमन क्यों करता है? जन्म मृत्यु क्यों होती है? संस्कार और वृत्ति, उनका आदान प्रदान। जब
चेतना इस वृत्ति से, इस संसार से, संस्कार से घिर जाती है, इन्हें ही सच मानती है, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती, उनमें रहने का प्रयास भी नहीं करता और उनमें रहता भी नहीं है। भीतर की स्थिति को डेवलप नहीं किया गया है। कुंडलिनी शक्ति के आधार पर समझे तो अभी तक उनकी कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त है, जागृत नहीं हुई है, केवल इस ज्ञान के घेरे में है, मन बुद्धि अहंकार में ही रममाण रहता है। ऐसा जो जीव है वो बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है, क्योंकि जब तक ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य में है, ये सूक्ष्म शरीर बार बार अलग अलग प्रकार के स्थूल शरीर से जुड़ेगा और व्यक्ति का जन्म होगा। अब ये जो जान लेने वाली बात है परमात्मा को, भगवान कहते हैं मुझे जानने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मुझ में नहीं रहते, वो फिर से इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। इस दुखालय में उनका जन्म होता है, फिर से बचपन, कौमार, युवा, वृद्धावस्था, रोग, पीड़ा, भय, चिंता, हताशा, ये सब होता है। और जो उसे जान जाता है वो वर्तमान समय में भी कर्म करते करते भी परम तत्व की अनुभूति कर सकता है, ऐसा भगवद गीता में बताती है। सहज रूप से माने तो ये एक पूरा सिद्धांत है, एक थियरी है, जीवन जीने की भी और साधना करने की भी, लेकिन इन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इन पर विश्वास करना चाहिए, उनमें रहना चाहिए। उस स्थिति में जो रहता है वो इस जगत के सर्व दुखों से, सर्व सुखों से ऊपर उठ जाता है। और जो ऊपर उठा है, जो दूरी बनाना सीख गया है, जो अपनी चेतना में रहना सीख गया है, जो चेतस है, जो दिव्य है, जो ब्रह्म भाव में, भगवत भाव में लीन है, उनके जो सारे कर्म है ना वो संस्कार में तब्दील नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अति सूक्ष्म और रहस्यमय बात है। भगवान ये भी कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम ज्ञान विज्ञानम सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। ज्ञान विज्ञान सहित इसे जानने से अशुभ से शुभ की ओर, बंधन से मोक्ष की ओर जाया जा सकता है। एक स्पष्ट समझ अगर हमें आ जाए और इस समझ में हम स्थिर रह पाए, दोनों बातें बहुत जरूरी है। कभी कभी आप देखते हैं समझते बहुत लोग हैं, लेकिन उस समझ के आधार पर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब व्यवहारू जीवन में उतरते हैं, जब सामने विपरीत स्थितियाँ आती है, तब हम हमारा स्वरूप खो बैठते हैं, फिर से रममाण रहने लगते हैं, फिर से चिंतित रहने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नेगेटिविटी में व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी ये मन की उलझन इतनी बढ़ जाती है कि उनसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है और जो अश्रद्धालु है, जो ये नहीं मानते, जो इन पर श्रद्धा नहीं रखते, वो बार बार इस मृत्यु संसार में जन्म लेते, आवागमन करते हैं।
बिल्कुल क्लियर कट हो जाना चाहिए। कौन आवागमन करता है वो भी मालूम होना चाहिए। आत्मा तो स्थिर है, तो आवागमन कौन करता है? शरीर तो यहाँ पड़ा रहने वाला है। कोई व्यक्ति की डेथ हो जाए तो शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, तो आवागमन किसका होता है? ये भी यहाँ प्रश्न है। अगर अलग अलग सिद्धांत को समझ लिया, लंबे समय से आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये लिंग शरीर की बात है। आवागमन करने वाला लिंग शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, वही लिंग शरीर अनेक जन्म धारण करता है। और जब वो अपने स्वरूप में कृप हो जाता है, तब संस्कार जो है वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनके कारण उनका जन्म नहीं होता। उनका जो आधार स्तंभ है वो संस्कार है। संस्कार एक डाटा बैंक है, अनेक जन्म के संस्कार। जो हम कर्म करते हैं वो वृत्तियों के रूप में उत्पन्न होता है, और जो वृत्ति उठती है वो बाद में संस्कार में तब्दील हो जाती है। आसक्ति ज़्यादा है तो डेटा बैंक में ज़्यादा डेटा स्टोर होगा। ये बहुत सहज बात है, समझी जा सके ऐसी बात है। अगर आप इस जीवन को सहज मानेंगे तो बहुत सारी घटनाएं यूं ही बीत जाएगी बिना स्टोर हुए, वो में बांधेगी नहीं। लेकिन अगर पल पल पर हम आसक्त हैं तो उनकी सारी घटनाएं कोई ना कोई संस्कार छोड़ जाएगी, और यही संस्कार फिर से बाहर आएंगे। इसलिए आप देखें, जब सुख की स्थिति होती है, जब हमें बहुत प्रसन्नता होती है, जब हम खुश होते हैं, तब ये जो घड़ी है ना वो जल्दी बीत जाती है। लेकिन जैसे ही हमें दुख महसूस होता है, चिंता महसूस होती है, टेंशन में हम होते हैं, तो एक एक पल बिताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, हताशा में होते हैं, कोई ऐसी घटनाएं घटी हुई होती है, क्या होगा ये सोच में डूबे हैं, तब एक एक पल को हम पकड़ कर रखते हैं, एक एक पल में हम जीते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। और जैसे ही सोच उत्पन्न हुई उस पल के बारे में, समय धीरे धीरे उनकी जो गति है ना समय की, वो एकदम मंद हो गई। हमारी जो चेतना है उनके साथ हमारी एकरूपता समय पर आधारित है, और समय उन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर चेतना में रहे तो समय जल्दी बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लंबा समय भी केवल एक क्षण जैसा लगेगा अगर चेतना में रहते हैं तो। लेकिन अगर यही चेतना में से धीरे धीरे जीव भाव में आएगी, इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, वृत्तियों से, संस्कारों से जितनी गाढ़ मात्रा में जुड़ेंगे, समय की गति मंद हो जाएगी। इतनी मंद हो सकती है ये, पल पल, एक पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का ऑपरेशन है और बाहर उनके रिलेटिव्स बैठे हैं, तो उनके लिए आधा घंटा, 1 घंटा बिताना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति ने हमें बांध दिया है और हम सुबह छूटने वाले हैं, हमारा पूरा शरीर बंधा हुआ है, हम सुबह छूट जाएंगे, तो ये जो रात है ना वो बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन अगर हम आराम से सो गए हैं तो तुरंत सुबह हो जाएगी। यही बात ब्रह्म ज्ञान में है, ज्ञान में है, चेतना में है। इसी बात को चित्त स्थिति कहते हैं। ये समझ, अगर समझ स्थापित हो जाए तो जीवन अत्यंत आसानी से बीतने वाला है। जीवन बहुत कम होगा, उनकी अवधि बहुत कम लगेगी। दुख की घड़ी लंबी होती है, प्रसन्नता, आनंद, चेतना का अनुभव बहुत कम होता है, समय बहुत कम होता है। समय अवधि दोनों की एक जैसी ही है, लेकिन वो जल्दी बीत जाती है, ये समझना है। सर्विस लग गई है, अब सेटल हो गए हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, 10 साल 20 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, अप डाउन करना होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता है, तब एक एक दिन लंबा लगता है। तो चेतना में रहना, जो परमात्मा में रहना, भगवत भाव में रहना, और जो उसमें रहता है वो क्या होता है उनका मृत्यु संसार। ये जो मृत्यु संसार, उसे मृत्यु संसार क्यों कहा गया? जन्म मृत्यु यहाँ होती है। वास्तव में शरीर भी नहीं मरता, वास्तव में आत्मा भी नहीं मरती, दोनों का जो संघात है वो उठता है, जुड़ता है और बिछड़ता है। जन्म हुआ तो उनके साथ तादात्म्य हुए, उनके साथ जुड़ गए। मृत्यु हुआ तो उनसे छूटे, दूसरे ढांचे के साथ जुड़े। और जो शरीर है ना वो भी परिवर्तन हो जाता है, उनका 5 तत्वों का नाश नहीं होता। तो आवागमन करने वाली ये लिंग शरीर की है। भीतर की चेतना स्थिर रहती है, लेकिन इस ज्ञान को जो जानता है वो इस संसार चक्र से छूटता है। लेकिन अगर ये ज्ञान को नहीं जानता, उसे श्रद्धा से ग्रहण नहीं करता, साधना भी नहीं करता, समझता भी नहीं, और केवल अज्ञान में इस जगत को वास्तविक मानकर विषय में लिप्त रहता है, इसे ही सच मानता है, उसका क्या होता है? आवागमन होता है उनका। निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मुझे नहीं जानने के कारण यहाँ पर एक ही गलत फहमी हो जाती है। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है। भगवान को केवल हम एक नाम रूप वाले जानने लगते हैं। परमात्मा विश्वव्यापी है, हमारे भीतर है, सर्वत्र है। और जो जीव भाव में हम जीते हैं, उनसे ऊपर ब्रह्म भाव में हमें रहना है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। जितनी ये बात समझेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा।
बीच में हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक सिद्धांत भी समझा दिया कि भाई जो दुख की घड़ी होती है वो बहुत लंबी होती है, और जो चेतना में जब रममाण रहने लगते हैं, मान लीजिए आप सो गए नींद में ज्ञान है, फिर भी चेतना के साथ थोड़ा तादात्म्य तो है ही, अज्ञान वाला, नहीं जानने वाला ज्ञान है। उस समय भी थोड़ी बहुत चेतना हमें ज़्यादा मात्रा में मिलती ही है, इसलिए हम जब सोकर उठते हैं ना तब तरोताज़ा होते हैं। जब गाढ़ निद्रा आ जाती है तब हम एकदम तरोताज़ा होते हैं। तो यहाँ भी यही बात है, चेतना के साथ भगवान के साथ मिलते हैं तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं, इस संसार सागर से ऊपर उठ जाते हैं, और जो ऊपर उठा है वो फिर से गिरेगा नहीं। मया ततमिदम, अब देखो यही बात को आगे समझाते हैं, मया ततमिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। ये बहुत रहस्यमय श्लोक है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज इनके संलग्न जो कुछ है ना वो समझ लेंगे। अब देखो, माया मुझ में, मुझ ब्रह्म में, इदम, ये जो जगत है ना वो मुझ में व्याप्त है। अब देखो, परमात्मा अपना स्वरूप, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें भगवान अपना स्वरूप इतनी बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं अपना स्वरूप, फिर भी हम नहीं समझते, क्योंकि हम किसी भी तरह से परमात्मा को केवल एक नाम और रूप वाला जानना चाहते हैं, केवल एक आकार वाला समझना चाहते हैं। भगवान कैसे है, तो कि इस तरह से है, इस तरह से की मूर्ति वाला है। ये जो मूर्ति है, ये जो मंत्र है वो प्रतीक है उनका। परमात्मा व्याप्त है, क्योंकि बार बार भगवान कहता है, और 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपना स्वरूप भी दिखा दिया, फिर भी हम नहीं जानते उनके स्वरूप को। एक बात है, आधार के रूप में भगवान ने भी ये समझाया कि भाई तुम्हें सौम्य स्वरूप जो है मेरा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र हूँ, लेकिन आज जो तुम स्थिति में हो उस स्थिति में तुम ये पूर्ण निराकार स्वरूप को अगर नहीं पहचान पाते तो मेरे सौम्य स्वरूप को जानकर उनसे ऊपर मेरे निराकार स्वरूप में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। ये बात है, इसलिए प्रतीक है। समझ नहीं आता, तुरंत समझ नहीं आएगा, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, चित्त शुद्ध नहीं होता, भीतर की चेतना डेवलप नहीं होती, तब तक समझ नहीं आएगा। एक स्थिति बन जाए फिर सब कुछ आसान है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 3-4 दिन से नींद नहीं आई तो व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, अरे मुझे कोई सुला दो, मुझे कोई ऐसी दवा दो कि जिनसे मुझे नींद आ जाए। अगर मुझे नींद आ जाए ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और आप बहुत उपाय करते हैं, और मान लीजिए किसी भी तरह से उसे नींद आ गई तो वो शांत हो जाएगा। ऐसी ही बात यहाँ है, एक बार समाधिष्ट हो गए, एक बार तुर्य का अनुभव हो गया, गुरु प्रदेश में हमारा जुड़ाव हो गया, बस सब कुछ आसान हो गया। यही बात को परमात्मा कहते हैं, जो मुझे नहीं मिले हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो अज्ञ है, ज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ जो नहीं जाना है, जो मुझे नहीं जानता वो अज्ञ है।
और जो मुझे जानता है वो ज्ञ है। तो ज्ञ और अज्ञ इन दोनों की रमत में हम फंस जाते हैं। चेतस और अचेतस, एक चेतना अपने स्वरूप में रहकर जगत को एक साधन मानती है, जगत को एक केवल प्रतिबिंब मानती है। प्रतिबिंब समझना बहुत 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 महत्वपूर्ण है और रहस्यमयी है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब देखो, चेतना जो है ना वो निरंतर गति करती है। आप आकाश में देखें, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनके सामने बीच में पृथ्वी आ गई। ब्रह्मांड में कई तारे, सूर्य है, उनका प्रकाश गति करता है, लेकिन अगर बीच में कोई वस्तु नहीं आती ना तो हमें दिखाई नहीं देगा ये प्रकाश। हम आकाश में टॉर्च फेंकेंगे, हमारे पास टॉर्च है, वो आकाश में फेंकेंगे, आकाश की ओर उनका मुंह रखेंगे तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही अगर सामने दीवार आ जाए तो तुरंत टॉर्च का प्रकाश दिखेगा। क्यों? क्योंकि सामने एक अवरोध उत्पन्न होता है, एक कर्टेन होता है। तो उसी तरह से चेतना जो है उनका कर्टेन क्या है? ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, इंद्रिया है, जगत है। और इस जगत और इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से वो बाहर अभिव्यक्त होता है। यही चेतना, यही चेतना का आविर्भाव है। समझना यही है कि ये प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन को मेन चीज मत समझे, ये रिफ्लेक्शन है। मन में सोच उत्पन्न हुई, समझना रिफ्लेक्शन है। क्रोध उत्पन्न हुआ, वो भी रिफ्लेक्शन है। ईर्ष्या, हताशा, भय, चिंता, टेंशन, ये सब रिफ्लेक्शन है।